चलो बच्चों, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्चुअली हमारी पिछली वाली वीडियो में थी तो 1.1, लेकिन उसकी जगह लिख गया 5.1 क्योंकि उससे रिलेटेड हम कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियो बना रहे थे तो यहाँ 5.1 ही लिखा था। तो आज जब हमने वीडियो शुरू की 1.1 की तो उसकी जगह 5.1 लिख गया। चलो अब इसमें करते हैं 1.2। अब जैसे कि उसमें हमने दो चीज़ें देखी 1.1 में कि एक तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, एक रोस्टर फॉर्म क्या होती है। दोनों को इजीली समझा, उनको कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। अब 1.2 में जो हमें समझना है वो तीन चीज़ें समझनी है। फर्स्ट है एम्प्टी सेट, सेकंड है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, और थर्ड है इसमें हमारी इक्वल सेट, इक्वल सेट्स, फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स और एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी सेट से आपको इससे ही समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, कि जो सेट खाली हो, जिसमें कोई भी वैल्यू ना हो, इसको तीन चार चीज़ें कहते हैं। जो खाली है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसको आपने एक वीडियो में सुना होगा, विभूति नारायण मिश्रा कहते हैं क्या, नल्ला सेट, नल सेट। तो ये नल सेट जब इसके पास कुछ है ही नहीं है, नल्ला है, तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं या इसको ऐसे डिनोट करते हैं, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ विभूति नारायण मिश्रा है, ज़ीरो। ठीक है। तो अब जैसे कोई भी फॉर्म जो वेरी नहीं करती, जैसे x एक नेचुरल नंबर है जो ग्रेटर देन 1 है लेकिन लेस देन 2 है, तो क्या आप बता सकते हैं ऐसा कोई x एक नेचुरल नंबर है जो 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो? है कोई? 1 और 2 के बीच में कोई नंबर है? जब इसके बीच में कोई नंबर ही नहीं है तो क्या होगा? नल सेट होगा। जब कुछ भी नहीं है तो नल होगा, एम्प्टी होगा, खाली होगा, कुछ नहीं होगा। समझ गए होगा? इसीलिए यही चीज़ इसमें आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे जब एक्सरसाइज कराएंगे, जब हो जाएगी। सेकंड में करना है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट से आप समझ गए होंगे कि फाइनाइट होता है निश्चित और इनफाइनाइट होता है अनंत, जो हमें पता ही नहीं है। अब फाइनाइट में हम क्या कर सकते हैं? सेट ऑफ ईयर मंथ कितने होते हैं? 12, ये फाइनाइट सेट है। वीक डेज कितने होते हैं? 7, और वे भी हमें पता क्या होते हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर तक होते हैं। तो ये क्या है? फाइनाइट। लेकिन फाइनाइट क्या होगा? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट है, इवन नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट है। तो ये इनफाइनाइट सेट होते हैं, और जो फाइनाइट चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं, निश्चित हैं, वो सारी क्या है? फाइनाइट नंबर है। समझ गए? एक चीज़ एम्प्टी सेट क्लियर हो गया, दूसरा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्लियर हो गया। बाकी क्वेश्चन करेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। और थर्ड है हमारा इक्वल सेट। इक्वल सेट कैसा होगा? सबको पता है इक्वल बराबर कब होंगे? जब मैं और आप बराबर हो जाएंगे तो हम दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल सेट हो जाएगा। मेरा सेट और आपका सेट बराबर हो जाएगा। मैं भी अकेला हूँ और आप भी अकेले बैठ के पढ़ते हैं, तो अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़िए, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो दोनों का सेट क्या हो जाएगा? इक्वल। अब इस सेट में 1 है, a इज इक्वल टू, और इस सेट में b इज इक्वल टू क्या है? 1। तो ये क्या है? दोनों a इज इक्वल टू b है। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो 1 है। लेकिन इसमें एक 0 और आ जाए, इसमें 1 है और इसमें 1 और 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू। समझिए? एक और चीज़ समझा देता हूँ कि जैसे कोई सेट दिया है 1 2 3 4, ये है A, और ऐसे ही कोई सेट दिया है B 3 2 1 4। सबसे पहले एलिमेंट्स देखो कितने हैं। एलिमेंट्स है 1 2 3 4, 1 2 3 4। एलिमेंट्स के लिए दोनों सेम है, तो दोनों बराबर हो गए। अब देखते हैं कि डिजिट सेम है या नहीं है। इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है और इसमें भी 4 है। समझ गए?
सबसे पहले दोनों ग्रुप्स में, दोनों जिसमें हमें इक्वल करना है, दोनों में एलिमेंट बराबर होने चाहिए, नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। दूसरा सेम होने चाहिए, इसमें 1 है तो इसमें 1 है, और जैसे ही इसमें 5 और ऐड कर दें तो ये बराबर नहीं होंगे। सबसे पहले तो इसमें 5 एलिमेंट हो जाएंगे। अगर इसमें 4 भी हों और ये 7 हो, 1 की जगह 7 हो, तो ये भी फिर भी बराबर नहीं होंगे। दो चीज बिल्कुल कंफर्म वेरी करनी चाहिए। सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड दिस सेकंड इज दोनों सेम होने चाहिए। जो इसमें है वो इसमें है, वो उनकी पोजीशन अलग अलग है, उससे कोई मैटर नहीं करता। तो लेकिन बिलोंग तो करते हैं ना एक दूसरे से। ये एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हैं, ये एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हैं, इसलिए दोनों इक्वल हो जाएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, उनमें बताना है एम्प्टी सेट कौन सा और कौन सा एम्प्टी सेट नहीं है। समझ गए ना, कौन सा एम्प्टी सेट है और कौन सा नहीं है। पहला, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऐसा कोई सेट है किसका, ऑड नंबर्स का, जो डिविजिबल बाय 2 होता हो। है कोई नंबर ऐसा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ऑड नंबर क्या है, 1 3 5 डैश डैश डैश, इनमें कोई भी एक 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये क्या होगा, या तो इसको लिखेंगे नल सेट या ऐसे ब्रैकेट बना के छोड़ देंगे, इट इज अ एम्प्टी सेट। ये क्या है, एम्प्टी सेट। सेकंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ये दूसरा है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब इवन प्राइम नंबर होता है हमारा 1 2, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, नॉट एम्प्टी। समझ में आ रहा होगा ना, एम्प्टी सेट। थर्ड है हमारा x इज अ नेचुरल नंबर। x एक नेचुरल नंबर है, x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर, लेकिन x किससे, 5 से तो छोटा है, लेकिन x 7 से बड़ा है। ऐसा कोई नंबर हो सकता है कि जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो सकता है भैया। जिसने लिखा हो शायद उसके लिए हो, लेकिन हमारे लिए नहीं है। इससे बड़ा और इससे छोटा और इससे बड़ा नंबर हमारे पास ऐसा है ही नहीं, क्योंकि अगर इससे छोटा लेंगे 4 तो वो 7 से बड़ा नहीं है, इससे बड़ा लेंगे 8 तो वो 5 से छोटा नहीं है। सिंपल है। तो ये क्या है, नल सेट या एम्प्टी सेट, जिसके है कुछ नहीं है। नेक्स्ट, x इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। 2 पैरेलल लाइन है, एक पॉइंट कह रहे हो कि वो दोनों कॉमन होना चाहिए। तो सबसे पहले ये बताओ कि कहीं मिलती हैं पैरेलल लाइन, कहीं मिलती हैं, नहीं मिलती। तो जब ये दोनों मिलती नहीं है तो इन दोनों पे पॉइंट भी तो 2 ही लगेंगे, कॉमन पॉइंट तो आएंगे, इनके बीच में तो लिख नहीं देंगे, कॉमन पॉइंट तो आएगा ही नहीं। तो जब दोनों लाइन पैरेलल मिलती ही नहीं है तो इनका कॉमन पॉइंट भी नहीं होगा, ये कॉमन पैंट भी नहीं पहनेंगे। पैंट में हमेशा 2 बाजू होती हैं, तो 2 में ही रहेंगी, कभी एक में नहीं आएंगी, तो इन पे एक पॉइंट नहीं लगेगा। तो ये नल सेट है, एम्प्टी सेट। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइनाइट या इनफाइनाइट, IF और F कर देते हैं। पहला, सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। कितने मंथ होते हैं एक ईयर में? सर 15 होते हैं। हाँ 12 होते हैं, सही बात है, वेरी राइट बोला, 12 होते हैं। तो 12 क्या है, फाइनाइट है। 12 क्या है, फाइनाइट है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, ना 11 कर सकते ना 13, फाइनाइट है, कंफर्म है। तो वो क्या हो गया, फाइनाइट सेट। अब सेकंड दिया हुआ है 1 2 3 डैश डैश डैश, इस उसमें एंड नहीं दिया है। एंड मतलब इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, और ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ
नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या है? फाइनाइट है, 100 तक है, 200 तक है, 300 तक है, लाख तक है, 2 लाख तक है, करोड़ तक है, कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक। तो ये क्या है? इनफाइनाइट सेट। क्या हुआ? इनफाइनाइट सेट। सेकंड, थर्ड वाला देख लीजिए। थर्ड में क्या है? फाइनाइट दिया है दोनों, यहाँ से शुरू हो रहा है 1 2 3 से और डैश 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 100 तक जा रहा है, तो मतलब इसका लास्ट पॉइंट है 100 और शुरू हो रहा है 1 से, तो एवरीथिंग इज बिलोंग्स टू 1 to 100। सब कुछ इसमें 1 to 100 तक बिलोंग करेगा, चाहे कुछ भी हो। तो ये क्या है? एक फाइनाइट सेट है। क्या है? फाइनाइट सेट है। फॉल्स नहीं है, फाइनाइट है। कभी ऐप से फॉल्स समझने लगो, फाइनाइट। नेक्स्ट, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, लेकिन उसने कहा 100 से अबव। अगर वो बोलता लेस देन 100 तो 1 से लेके 99 तक हो जाते, लेकिन वो बोल रहा है अबव 100 एंड अबव, तो वो क्या है? इनफाइनाइट। ये कैसा सेट होगा? IF, इंडियन एयरफोर्स सेट, इनफाइनाइट है, कोई लिमिट नहीं है, कहीं तक भी कैसे भी सारे देशों को धड़ाधड़ उड़ा सकते हैं। ठीक है ना? तो इंडियन आर्मी के लिए तो सैल्यूट। और क्वेश्चन नंबर 5, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। सिंपल सी बात है, प्राइम नंबर जो लेस देन 99 है, x बिलोंग्स टू, प्राइम नंबर किससे करेंगे? प्राइम नंबर भी तो नेचुरल नंबर ही होते हैं, तो x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर कर देते हैं। प्राइम नंबर जो लेस देन 99 है, तो 1 से 99 तक जितने भी प्राइम नंबर है वो सब क्या है? फाइनाइट है। क्या है? सब फाइनाइट है, सब फाइनाइट है, काउंट कर सकते हैं हम। प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 33 नहीं होगा 31, समझ रहे हो ना? तो 99 तक ऐसे ही, 97 लास्ट होगा, तो ये प्राइम नंबर होते हैं, ये फाइनाइट है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी कौन सा बताना है? फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। तो पहला क्वेश्चन दिया उन्होंने, साफ हो गया। पहला दिया था सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसके तो एक्स एक्सिस के तो क्या हो सकती हैं? कितनी भी लाइनें पैरेलल हो सकती हैं। बोर्ड नहीं भरना है, आप समझ गए होंगे कि इसके इनफाइनाइट पैरेलल लाइंस होंगी एक्स एक्सिस के। तो पहला क्या है? इनफाइनाइट। फर्स्ट क्या है? इनफाइनाइट। सेकंड, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं? कितने होते हैं यार? ABCDEF। अच्छा, काउंट नहीं करते, पता होती है सबको। ये होते हैं 26। तो ये क्या है? फाइनाइट। ये क्या है? फाइनाइट है। नेक्स्ट लिखेंगे द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5, 5n इक्वल टू 5n हो जाएगा, और n से तो कुछ भी हो सकता है, तो ये क्या होगा? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि जिस भी नंबर के पीछे 5 या 0 आएगा, चाहे वो कितने भी इनफाइनाइट तक हो, वो सब 5 से मल्टीपल होंगे, और वो सब इनफाइनाइट है, तो हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे? नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। देखिए जितने भी जानवर हमारे अर्थ पे रहते हैं वो सब गिने जा सकते हैं। कुछ बताया गया है, स्पीसीज हैं लगभग 40 मिलियन, कुछ ऐसे करके साइंटिस्टों ने बताया गया है। तो ये फाइनाइट नंबर है, एनिमल्स को गिना जा सकता है। तो सीधा सीधा इसमें लिख देते हैं फाइनाइट। जानवरों को, जो धरती पे जानवर है उनको गिना जा सकता है। फिर बोल रहा हूँ मैं, ये काउंटेबल है, इसलिए ये फाइनाइट सेट है। लास्ट, द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये ओरिजिन है, इससे 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 कहाँ तक जाओगे? तो कितने हो गए? काउंट तो मैंने भी नहीं किए, सीधा लिख देते हैं इनफाइनाइट। समझ में आ गया होगा फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 करना था। इस 4,
5 और 6 में हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है इक्वल सेट्स, कौन से इक्वल हैं और कौन से नहीं है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो 4 का 1 देख लेते हैं। 4 का 1 है, सेट दिए हैं ए बी सी और डी, और ये बी से बिलोंग कर रहा है या नहीं, सी डी बी ए हमने अपने पास से लिख दिए हैं, उसमें कोई और पैटर्न होगा। अब देखो इसमें एलिमेंट कितने हैं, 4, और इसमें एलिमेंट कितने हैं, 4। इसमें ए है, बी सी और डी। ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू एंड सेम ईच अदर। तो ये क्या है, ए इक्वल टू बी। समझ में आ गया इक्वल सेट कैसे करेंगे और नॉन इक्वल कैसे होगा, वो नेक्स्ट में देखते हैं। अब है सेकंड, जिसमें a इज इक्वल टू 2 4 2 नहीं है, 4 8 है, 4 8 12 और 16 है। और b में दे रखा है, ये इसके b में दे रखा है 4 8 16 और 18, 4 8 16 और 18। अब देखो एलिमेंट्स कितने हैं, 4। एलिमेंट्स कितने हैं, 4 है 8 8 16, लेकिन ये और ये मैच नहीं करते, तो a इज नॉट इक्वल टू b। समझ में आ गया। देखो एक छोटी सी डिफरेंस है, एलिमेंट सेम है, सब चीज़ सेम है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस और सेट अलग अलग हो गए, नॉट इक्वल हो गए। अब थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। और बी में सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर। x क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर है, लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू 10 पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या होता है 2 4 6 8 और 10, क्योंकि इक्वल टू दे रखा है तो 10 भी आएगा। तो क्या सेम है, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 दोनों क्या है, सेम। तो a इज इक्वल टू b। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा है x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। x क्या है, 10 का मल्टीपल है, तो 10 से मल्टीपल होंगे तो लास्ट में सिर्फ 0 ही आएगी। अगर इसमें किसी की भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड वैल्यू 0 ही आएगी। n इंटू 10 इज इक्वल टू यूनिट डिजिट क्या होगी, हमेशा 0 होगी, यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगी। तो अब इसमें 10 है, लेकिन जो b का दिया हुआ है, a तो ये हो गया, और b दिया हुआ है हमारा 10 15 20 25 30 डैश डैश डैश। तो मैंने क्या कहा था, सिर्फ 0 होगी जो 10 का मल्टीपल होगा। तो ये है लेकिन ये नहीं है, ये है लेकिन ये नहीं है, तो ये क्या होगा, a इज नॉट इक्वल टू b। काट दो। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उसमें भी सेट, पेयर ऑफ सेट कौन सा इक्वल है और क्यों इक्वल है उसका रीजन भी देना है। अब इसमें देखो, पहली दी है 5 का फर्स्ट, a इज इक्वल टू रूट 2 और 3, रूट नहीं है यार, सेट में है। और b दे रखा है हमारा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या दोनों के वैल्यू सेम होगी x की, x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस, देखो ये सारे प्लस में, तो जब इसका हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, बताओ 2 इंटू 3 आएगा। तो जब इनका आंसर निकालेंगे तो आएगा x इज इक्वल टू -2 और -3। तो इसका सेट क्या बनेगा, -2 और -3। लेकिन ये सेट क्या है, प्लस में, और वो सेट क्या है, माइनस में। तो a इज नॉट इक्वल टू b होगा। समझ गए। नेक्स्ट में दे रखा है x इज अ लेटर ऑफ फॉलो। x इज अ लेटर ऑफ फॉलो। तो इसका सेट कैसे बनेगा, FOLW।
ये डबल है, ये डबल है, तो इनमें से एक लिखा जाता है। और एक सेट दे रखा है WOLF, तो यहां FOLW मैच कर गया, तो क्या है A इज इक्वल टू बी। सिंपल, कोई और दिक्कत नहीं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फिर वही करना है, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट कौन से हैं। अब देखो ए दे रखा है, ए दे रखा है 2 4 8 12, 2 4 8 12। बी क्या है 1 2 3 4। सी क्या है 4 8 12 14। डी क्या है 3 1 4 2। ई एफ जी और एच, एच में 0 और 1, जी में 1 और -1, एफ में 0 और ए, और ई में -1 और 1। अब फटाफट बताओ, पहले ए से कंपेयर करते हैं। 2 4 8 12 किसी में है, 2 4 8 12 किसी में नहीं, तो ये किसी से बिलोंग नहीं करता। ए इज नॉट बिलोंग टू एनी ग्रुप ऑफ सेट, किसी भी ग्रुप ऑफ सेट को वो बिलोंग नहीं करता। ठीक है, एक ही तो समझ में आ गया होगा, तो ये कर देते हैं हम। ए नहीं करता बिलोंग, कट कर देते हैं। सेकंड देखो 1 2 3 4 इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है 1 2 3 4, तो क्या करता है B बिलोंग्स टू D, या D बिलोंग्स इक्वल टू B, B इक्वल टू D या D इक्वल टू B, ये और किसी से बिलोंग या इक्वल नहीं है, तो ये भी दोनों हटा देते हैं जब इन दोनों का कोई काम ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 4 8 12 14, इसमें तो दो सेट है, इसमें से 3 है, ये तो किसी से करता ही नहीं है सी। तो अब ई में 2 एलिमेंट है -1 और 1, और किसी में है -1 1, हाँ जी में है, जी और ई। ना एफ में है ना एच में है। एफ में क्या है 0 ए और यहाँ 0 1, ये मैं अभी करते नहीं, तो ई इज इक्वल टू जी या जी इज इक्वल टू ई। सिर्फ ये दो सेट मिले हैं जो एक दूसरे के इक्वल है, बाकी कोई एक दूसरे के इक्वल नहीं है, क्योंकि इन्हीं में ही सेम एलिमेंट है, -1 1 1 और -1, और जो बी और डी थे 1 2 3 4 का सेट था। ठीक है, तो एक्सरसाइज आपको क्लियर होगी। इसके सारे क्वेश्चन हमने आपके सामने एक एक करके कर दिए हैं। वीडियो को शेयर, लाइक, और अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।